हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज और इसकी जो एक्सरसाइज है 7.3 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। ध्यान रखना, त्रिभुज क्या बनाना है आपने, ABC, और उसमें BE और CF जो हैं दो बराबर शीर्ष लंब है। तो सारी चीज मैंने पहले से लिख रखी है। ये रहा आपके पास ABC एक त्रिभुज, इसमें ये रहा BE, ये रहा BE और ये रहा CF। ठीक हो गया। तो आपको कहा है कि ये लाइन और ये जो लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन जो हैं इनको नाम दिया है इन्होंने शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब का काम क्या होता है, ये देखो शीर्ष ये रहा, इस शीर्ष से एक जो ये लाइन जा रही है वो इस वाली भुजा पर लंब है। ठीक हो गया। ऐसे ये शीर्ष है, C एक शीर्ष है, यहां से एक लाइन जा रही है जो कि इस भुजा पर क्या है, ये एक लंब है। लंब का मतलब यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको कहा है कि ये भुजा और ये भुजा, पहली चीज तो बराबर है, और दूसरी चीज का है कि दोनों के दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, यहां पर भी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये चीजें आपको किस में लिखनी है, गिवन में लिखनी है। ध्यान रखना कि हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है ये 7.3 है और उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने गिवन में लिख दिया है। किसी त्रिभुज ABC में BE और CF, BE बराबर है CF के और BE CF शीर्ष लंब है। तो ये चीज मैंने दिखा भी दी कि शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम AB है और इसका नाम CD है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि CD इस पर शीर्ष लंब है तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। ये रहा ABC, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी ये भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर है। ठीक हो गया। जिसकी ये दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब आपको यहां पर मैंने लिख दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, मतलब AB को किसके बराबर सिद्ध करना है, BC के। अब प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले इन्होंने कुछ और भी कहा है, जरा उसको ध्यान से समझेंगे। इन्होंने कहा है कि RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान रखना, आपको RHS सर्वांग समता का प्रयोग करना है और RHS सर्वांग समता का अगर प्रयोग करना है तो उसके लिए मुझे जिन दो त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी वो ये रहे। एक त्रिभुज तो ये रहा, ये मैंने शेड करके दिखा दिया आपको। तो मैं क्या करूंगा, पहले जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है पहले मैं उनके नाम लिख लेता हूं। तो इसका नाम है त्रिभुज BFC और त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज भी यहां पर हमें लेना है। वो दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है, ये रहा दूसरा त्रिभुज। क्या नाम है इस दूसरे त्रिभुज का, इसका नाम है BEC। क्या नाम है, BEC। तो जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है मैंने उन दोनों त्रिभुजों के यहां पर नाम लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों में जो जो चीज आपको पता है उन चीजों को यहां पर इक्वल दिखा दो। आप ये देखें कि ये जो त्रिभुज है आपके पास, इस त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण है इसका नाम मैंने 1 रख लिया, और दूसरा त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण 90 डिग्री का, इसका नाम 2 रख लिया। तो मैं लिखूंगा कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, क्योंकि दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के। ये क्लियर हो गया आपको। अगला क्या है, अगला है कि ये दो शीर्ष लंब जो हैं, एक शीर्ष लंब ये है और एक दूसरा शीर्ष लंब ये है। तो ये जो शीर्ष लंब है ये वाला, इसका नाम है CF, है ना। तो ये जो CF है किसके बराबर है, इस वाले शीर्ष लंब के
BE के बराबर है। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें ये चीज़ दे रखी है पहले से, हमने गिवन में भी लिखा हुआ है ये। ठीक हो गया। अगला, इस त्रिभुज में BC भुजा आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी BC भुजा आ रही है, मतलब कि दोनों त्रिभुज में BC भुजा है। तो हम लिखेंगे कि इसका जो BC भुजा है इसके जो BC भुजा है उसके बराबर होगा। दोनों में जब जो चीज कॉमन होती है उसको लिखते हैं हम उभयनिष्ठ हिंदी में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 बिंदु लिखने पड़ते हैं, वो लिख दिए हमने। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BFC जो है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BEC के। जरा नियम के बारे में तय कर लें कि कौन सा नियम लगा है यहां पर। आप जरा इन 2 त्रिभुजों को जरा एक बार अगर फिर से बनाते हो तो आप जरा गौर करो कि आपने एक त्रिभुज ये लिया है, ये बनाया था मैंने, क्या नाम था इसका? BFC, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या है आपके पास? ये है, इसका नाम क्या है? BEC। तो एक तो दोनों में आपने 90 डिग्री दिखाया और आपको ये पता है कि ये वाला जो त्रिभुज है, दोनों के दोनों त्रिभुज हैं जिनके नाम मैंने यहां पर लिखे, समकोण त्रिभुज है। तो आपने दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें ली हैं? जैसे इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो इस वाले त्रिभुज से एक तो ये वाला कोण लिया है, एक ये सबसे लंबी भुजा ली है इसकी, और इसको कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री का कोण लिया है, इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल। और एक भुजा और यूज की आपने ये वाली, इस वाले त्रिभुज की, इसको कहते हैं हम साइड। तो इसका मतलब है इस त्रिभुज से तुमने क्या लिया? राइट एंगल लिया, हाइपोटेन्यूज लिया और क्या लिया? साइड। यही चीज तुमने इस वाले त्रिभुज से भी ली है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किस नियम के तहत? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्योंकि देखो एक तो ये रहा राइट एंगल जिसको हिंदी में 90 डिग्री कहते हैं, एक ये है कर्ण जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एक ये है एक भुजा अलग से, उसको कहते हैं साइड। तो ये हो गया R, ये हो गया H, ये हो गया S। तो RHS से क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। और आपको पता है जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी बची हुई सारी भुजाएं और बचे हुए सारे कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण जिसका नाम है एंगल B, वो बराबर हो जाएगा इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के जिसका नाम है एंगल C, और जिस रीजन से होगा वो होगा CPCT। हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए पहले से कि अगर ये कोई त्रिभुज है ABC, अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी? AC के। तो कौन सा रीजन आपको लिखना है? रीजन लिखना है बराबर कोणों के जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ये लिखना है आपने यहां पर, जो आपका काम है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।